So hey everyone, welcome back to our channel Gyno Glam. I am your OBGYN friend प्रतिभा जोशी. आज हम ना बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अबाउट PCOD. ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम ये आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि PCOD होता क्या है. PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे कि हम PCOS भी कहते हैं, यानी 3-4 जो लक्षण इकट्ठे दिखते हैं उसे सिंड्रोम बोलते हैं. उसे कलेक्टिवली हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स. और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों सेम थिंग्स हैं. PCOD होता क्या है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस है. हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते ही आपको पॉली यानी बहुत सारी, सिस्टिक यानी सिस्ट यानी कि गिठान जिसे आप बोल सकते हैं, किसमें होगी? ओवेरीज में. ठीक है, ओवेरीज में बहुत सारी छोटी छोटी गिठांस, यानी कि जो एग रिलीज होते हैं ना, एग रिलीज होने से पहले की स्टेज होती है फॉलिकल्स. तो वो फॉलिकल्स पानी से या फ्लूइड से भरे हुए पाउचेस जैसे, अंगूर के गुच्छे जैसे आपको ओवेरीज में इकट्ठे हो जाते हैं और वो एग रिलीज नहीं कर पाते हैं. जब एग रिलीज नहीं होता है तो इस वजह से आपको पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको कई तरीके के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं. आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ने लग जाता है. इस वजह से PCOD आपकी हेल्थ पर बहुत ही बैड इफेक्ट डालने लग जाता है. तो हमने ये समझ लिया PCOD क्या है. बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको PCOD है ना. PCOD जैसे है ना, हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते ही आपको जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में नॉर्मली जो वर्क कर रहे हैं वो डिस्टर्ब होने लगेंगे. मेल के हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, फीमेल वाले हार्मोन कम हो जाएंगे. फर्स्ट सिम्टम आपको लगेगा कि आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं, पीरियड्स आने में बहुत टाइम लग रहा है, जैसे कि 2 मंथ से भी ज्यादा हो गए हैं, आपको पीरियड्स इरेगुलर है, कि आपका वेट अचानक से बढ़ने लगेगा, आपके अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगेगी जहाँ पे आपको हेयर जनरली नहीं होने चाहिए. लाइक आपको फेस, नेक और थाइज, एब्डोमेन पे आपको बहुत सारी हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी. थिक और ब्लैक हेयर आपको दिखेंगे. और आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से ना आपको पिंपल्स, बहुत सारे पिंपल्स दिखेंगे और हेयर ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाएगी और हेयर थिनिंग होने लग जाती है, यानी पतले होने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं. बिल्कुल आपको दिखेगा कि आगे आगे साइड से गंजापन होने जा रहा है. और नेक्स्ट थिंग इज कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है. अगर PCOD है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही होगी. आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन जैसा फील हो रहा होगा. ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये PCOD है. तो ऐसे सिम्टम्स देखते ही आपको डॉक्टर के पास जाना है. इनमें से आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं तो नेक्स्ट थिंग इज कॉजेस. PCOD क्यों होता है? PCOD के मेन कारण देखे गए हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर यानी कि आपकी फैमिली में, लास्ट फैमिली में किसी को था तो इसकी वजह से जेनेटिकली आप में ट्रेवल करके आया है, उस वजह से आपको PCOD हुआ है. द सेकंड वन, इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन का प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है. इंसुलिन अगर प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है तो क्या होगा? आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा. वो जब शुगर लेवल बढ़ेगा तो वो हार्मोन्स को और भी डिस्टर्ब करेगा और ओवेरीज पर जाकर डिस्टर्बेंस लाता है. इस वजह से भी PCOD देखा गया है. थर्ड वन इज हार्मोनल इम्बैलेंस. तो हार्मोनल इम्बैलेंस यानी आपके अंदर मेंस वाले हार्मोन जब बढ़ जाते हैं तब भी PCOD देखा जाता है. सो ये सारे फैक्टर्स ना कंबाइन होके PCOD को ट्रिगर करते हैं. इस वजह से PCOD होता है. सो PCOD डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं. उनके द्वारा भी पता किया जाता है कि आपको PCOD है या नहीं. सो फर्स्ट थिंग इज ब्लड टेस्ट. सो ब्लड टेस्ट में जनरली हार्मोन्स का लेवल चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल क्या है. उससे पता किया जाता है कि आपको PCOD तो नहीं है. द सेकंड वन इज सोनोग्राफी. सोनोग्राफी से चेक किया जाता है कि आपके ओवेरीज में वो सिस्ट कितनी mm की है, कितनी बड़ी है और कितनी सारी गिठाने. जो जनरली ना आप नॉर्मल सोनोग्राफी जब करवाते हैं ना तो जो अंडा फूटने वाला होता है ना वो सबसे बड़ा दिखता है, बाकी के फॉलिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे दिखते हैं. लेकिन जब PCOD अगर आपको है ना तो PCOD में क्या होगा कि आपके जो एग रिलीज नहीं होने वाला सारे ही एग फॉलिकल्स जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे गुच्छे के रूप में. तो उससे हम सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं कि आपको PCOD है या नहीं. एंड द थर्ड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका देखा जाएगा कि आपका बॉडी वेट कैसा है, आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है, आपकी स्किन का टेक्सचर कैसा है, आपकी
पिंपल्स और ये सब चीजें देख के पता किया जा सकता है कि आपको पीसीओडी है या नहीं। सो अगर आपको पीसीओडी के इनमें से कुछ साइन एंड सिम्टम लग रहे हैं तो आपको जरूरत है कि आप एक बार डॉक्टर से जल्द मिले, क्योंकि है ना ये मैटर नहीं करता है कि आप मैरिड है या अनमैरिड। पीसीओडी का ट्रीटमेंट ना जनरली मैरिड वुमेन्स करवाना प्रीफर करती है। अनमैरिड जो गर्ल्स होती है उनको थॉट होता है कि शादी के बाद या बच्चे के टाइम पे सब नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। पीसीओडी ना अपने आप से ठीक नहीं होती, उसके लिए आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, आपको अपनी रूटीन में चेंजेस लाने पड़ते हैं, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अपने आप से पीसीओडी ठीक नहीं होता, बल्कि उसमें जो हार्मोन्स और डिस्टर्ब होके शुगर लेवल बढ़ के आपको डायबिटिक बना सकता है और इन फ्यूचर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए आपको टाइम पे जब भी आपको ये सिम्टम्स लगे तो डॉक्टर के पास तुरंत जाए। सो ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी। अब बात करते हैं कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या है। पीसीओडी को ना एकदम से ट्रीट करने के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन पीसीओडी को ट्रीट करते हैं, उसके सिम्टम्स को ट्रीट करके, एक एक सिम्टम को ट्रीट करके पीसीओडी को ठीक किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो देखते हैं कि पीसीओडी के ट्रीटमेंट क्या है। द फर्स्ट वन इज लाइफस्टाइल चेंजेस। पीसीओडी ना अगर आपको जेनेटिक अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ही आपको पीसीओडी हुआ है। और लाइफस्टाइल जैसे कि ना हम एक एज होती है ना, जनरली देखा गया है कि 12th के बाद वाली जो गर्ल्स होती है उनमें ज्यादा देखा गया है। 12th तक क्या होता है कि हम हमारे घर हमारे मॉम डैड के साथ रहते हैं, तो प्रॉपर निगरानी में प्रॉपर खान पीना बहुत ही तरीके से चलता है। आप क्या वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा सब कुछ ना टाइम टेबल पे होता है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और वर्कआउट करना, घर के कामों में हेल्प करना और साइकिलिंग, ये सब चीजें इंक्लूडिंग होती है। लेकिन एकदम से ना हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है जब हम आउटसाइड पढ़ने के लिए जाते हैं। एक तो बिल्कुल घर से दूर है, इसकी वजह से हमको स्ट्रेस आ रहा है ना, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। फिर डाइट बिल्कुल चेंज हो जाती है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती हमें। कई गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। हमारे टाइम में ऐसा हुआ था कि जैसे हम गर्ल्स हॉस्टल में गए ना, तो गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा देखा गया था कि बहुत सी लड़कियों को पीसीओडी। तो पीसीओडी इतनी सारी लड़कियों को कैसे हो रहा है? तो इस वजह से कि वहाँ पे एक तो हॉस्टल का खाना ना कैसा होता है, फिर उसके बाद बिल्कुल खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका होता है। और हम एकदम से ना फ्रीडम आ जाती है। फ्रीडम आते ही ना हम अपनी मर्जी से फास्ट फूड खाते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं। बिल्कुल पढ़ाई करने गए तो बिल्कुल हमारे डोमेस्टिक वर्क तो बिल्कुल जीरो सा हो जाता है। तो इस वजह से ना एकदम से लाइफस्टाइल में गश सा चेंज होता है। तो इस वजह से पीसीओडी आप हमेशा देखना उसी टाइम में जनरली देखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई का स्ट्रेस, सारी चीज़ों का मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से पीसीओडी देखा जाता है। अब हमें ठीक कैसे करना है? हमें फोकस करना है हमारी लाइफस्टाइल पे। अगर हमारे नींद का टाइम प्रॉपर नहीं है तो उसे बिल्कुल सही से सेट करना है। मिनिमम 6 to 8 आवर नींद होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग ना प्रायोरिटी रखनी होगी हमें खुद को। आपको एक्सरसाइज ना बहुत ही अच्छे से करनी है। आपको इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन ना एक नॉर्मल वर्कआउट में लाइक हमें कार्डियो जैसा कुछ वर्कआउट करना होगा, जैसे कि डांसिंग, एरोबिक्स, इस टाइप के वर्कआउट हमारी लाइफस्टाइल में हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारी डाइट भी थोड़ी ठीक करनी होगी। हमें फास्ट फूड बिल्कुल नो करना होगा, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जिम्मेदार है। मैं सच बताऊँ ना तो मैं खुद भी ना फास्ट फूड की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे फास्ट फूड बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना लाइफ में ये सब चीज़ें समझ आ रही है और हम चेंज कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल। जैसे कि हम फास्ट फूड अभी बिल्कुल लो कर दे, उसके बाद एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, अच्छे से रेस्ट लेना है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस है। एंड द सेकंड ट्रीटमेंट इज ऑफ कोर्स मेडिकेशंस। जब तक अगर ठीक हो जाता है ना, आपकी डाइट चेंजेस करके, एक्सरसाइज करने से आपको चेंजेस नहीं लगे ना, मेडिकेशंस ही फिर एक ऐसी चीज़ बची है ना जिससे कि आप पीसीओडी ट्रीट कर सकते हैं। तो पीसीओडी ट्रीट करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको सही जो मेडिकेशंस होगी वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको कंसीव करने का प्लान है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगा। तो आप डॉक्टर को एक बार बताएं ज़रूर कि आप अगर कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगा। और इन जनरल आप पीसीओडी ट्रीट करना चाहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगा। एंड द थर्ड वन इज ऑफ कोर्स फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा के भी पीसीओडी को ट्रीट कर सकते हैं। कई डॉक्टर ना प्रेगनेंसी के लिए भी मेडिकेशन साथ चलाते जाते हैं और पीसीओडी को भी ट्रीट करते जाते हैं, तो ऐसे भी ट्रीट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज ऑफ कोर्स मेंटल सपोर्ट। मेंटल सपोर्ट ऐसी थेरेपी लेके ना बहुत सारी डिजीज को ठीक किया जाता है। तो पहले थोड़ा स्ट्रेस को कम लो, और अगर स्ट्रेस आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई थेरेपी, ऑफ कोर्स आप कोई थेरेपी ले सकते हैं, इससे भी आप
पीसीओडी ट्रीट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर बेस्ट प्लान तय करिए और पीसीओडी को ट्रीट कीजिए। ये थी पीसीओडी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। सो कुछ ऐसे ही हेल्दी और पेरेंटहुड मदरहुड के लिए हम और भी कंटेंट लेके आएंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और मिलते हैं हम और कई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।